रही है। ये लोग उस बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम लोग को भी दया आता है, हमारा छोटा छोटा बच्चा, इस बच्चा को एकदम 3 घंटा 4 घंटा आप मंच में रखें, एक अबोध बालक को। आपके घर में कोई महिला नहीं जो आप कंधा में उठा के गए हैं? प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आते हैं और बच्चा को माने स्टेज में उसका प्रदर्शन करते हैं कि ये बच्चा माने बच्चा का दूध छीन लिया गया। बताइए कि मुख्यमंत्री उस आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप ही के कारण वो इस परिस्थिति में पहुंचे हैं। उनके पति को मजबूरन बच्चे को गोद में लेकर वहां पे जाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पत्नी को षड्यंत्र के तहत आपकी पार्टी के लोगों ने फंसाया है। जोगेंद्र महतो जी को आजसू पार्टी सीरियसली नहीं लेती, वो लीडर है ही नहीं। उनके वक्तव्य को आप देखेंगे वो बोल भी नहीं पाते, संस्कार नाम का चीज नहीं है। एनडीए है तभी आप मजबूत हैं, अकेले आपकी क्षमता नहीं है क्योंकि 3 बार हैट्रिक आपने मारा एनडीए के साथ में, और पिछली बार जब एनडीए का साथ टूटा, मतलब भाजपा का साथ टूटा, तो आप बिखर गए। और इस बार मोदी फैक्टर जबरदस्त काम करेगा आपके साथ। ऑब्वियस नेता है देश का, ठेकेदार है, ठेकेदारी प्रथा तो चलाए हैं। कहाँ ठेकेदारी हम लोग किए? हम लोगों ने तो सेवा किया। कोई कहते किसके नाम से रजिस्ट्रेशन है? कौन ठेकेदारी कर रहा है? जो लोग देखते हैं आज तक एक कोई इल्जाम नहीं लगा सकता मेरा कोई भी कार्य करता। केवल एक नैरेटिव ये लोग सेट किया है कि आजसू पार्टी का कुछ लोग जमीन लूटता है, ये करता है, वो करता है। सिद्ध महोदय ने खुद कहा है कि 200% जीत उनकी पक्की है। अगर भीड़ का पैमाना को अगर जीत मानते हैं तो कल मुरम कला में हम लोगों ने एक वार्ड में जितना मीटिंग किया, जितना भीड़ था उनका गोला में पूरा विधानसभा का मीटिंग है कि आप उनके परिवार को फंसा दिया। आप पर आरोप है कि आप युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। आपका नाम रख दिया है, हैशटैग लगा दिया दारू मुर्गा पार्टी। आपके ऊपर धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतने का आरोप लगता है। राज्य के मुख्यमंत्री केवल वोट के लालच में, केवल माने अपना राजनीति साधने के लिए उस बच्चा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ। 27 फरवरी को होने वाले रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और कैसे गद्दी को हासिल कर लिया जाए, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। उसी बीच आजसू पार्टी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और कौन सा नया कार्ड खेलने जा रही है आजसू, हम जानते हैं उनसे। यहां पर हमारे साथ विजय साहू मौजूद हैं, आजसू पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं। विजय जी, किस संदर्भ में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? सबसे पहले तो आप लोग को हम धन्यवाद कहेंगे कि आप लोग यहाँ पर आए हमारी बातों को सुनने के लिए, दुनिया को बताने के लिए। चूँकि मीडिया सर्व करती है बातों को और समाज तक अच्छी बातों को ले जाती है, समाज में परिवर्तन का घोतक भी आप लोग हैं। अभी आप देखे होंगे कि अभी रामगढ़ में उपचुनाव है और रामगढ़ में उपचुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी माने महागठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो जी ने, उनकी पत्नी का सजा हो गया, कानून ने उनको सजा दे दिया, तो बजरंग महतो जी प्रत्याशी के रूप में हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन जी गोला आए थे, गोला हाई स्कूल मैदान में। वो बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रयास था उनका कि सब लोग को गोलबंद करे, लेकिन लोग पहुंच नहीं पाए। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोची। हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि आप जो भावना को भड़का के वोट लेने का काम करने का कोशिश हमेशा से करते हैं। अभी देखिए, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि बच्चा को ला करके, बच्चा का इस्तेमाल करके भावना भड़काने का काम ये लोग करेगा। और ये जब बात हम लोग कर रहे थे तो बजरंग महतो जी ने आगे आके कहा था कि बच्चा को तो हमने घर में रखा है, लेकिन कल प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आते हैं और बच्चा को माने स्टेज में उसका प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि ये बच्चा माने बच्चा का दूध छीन लिया गया। बताइए कि मुख्यमंत्री उस आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप ही के कारण वो इस परिस्थिति में पहुंचे हैं। उनके पति को मजबूरन बच्चे को गोद में लेकर वहां पे जाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पत्नी को षड्यंत्र के तहत आपकी पार्टी के लोगों ने फंसाया है। अच्छा बताइए, षड्यंत्र हम करेंगे, सरकार आपकी है, कन्विक्शन आपके सरकार के समय होता है तो आप गलत किए। देश कानून से चलता है और आप बार बार ये कहते हैं कि हमने साजिश किया। बताइए कि कमल किशोर भगत जी की सदस्यता चली गई थी तो क्या सुखदेव महतो वहाँ पर साजिश किए थे? हम लोगों ने तो ये सवाल कभी उठाया नहीं। और ये कहते हैं कि हमारे कारण उनकी माँ जेल चली गई और बच्चा का दूध हम लोग छीन लिए हैं। तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कानून बनाया है कि अगर माने 0 से लेकर के 5 साल का कोई बच्चा है तो आप दूधमुहा बच्चा कहिए तो अपने माँ के साथ जेल में सारी सुविधा सरकार ने की है। तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री केवल वोट के लालच में, केवल माने अपना राजनीति साधने के लिए उस बच्चा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ उसका हनन हो रहा है। मौलिक अधिकार जो बच्चा का है उसका हनन हो रहा है। और आपका बाल आयोग जो है, बाल अधिकार आयोग, उसमें वर्णित है कि किसी भी बच्चा का जो 18 साल से नीचे का बच्चा है उसके लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं।
तो उस कानून का ये लोग उल्लंघन कर रहा है, इन लोग पर तो केस होना चाहिए। और जब राज्य का मुखिया इस तरह से कर रहा है, माने इतनी छोटी राजनीति कि एक बच्चा को इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को आप भड़काना चाहते हैं। बच्चा अबोध बालक, उसको क्या मतलब कि क्या हो रहा है, इसको कोई सेंस नहीं है। आप वोट भी देने जाते तो 18 साल के बाद सरकार बोलती है कि वोट देंगे, और वोट लेने के लिए अबोध बच्चा का इस्तेमाल करना ये कानूनन जुर्म है। उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ वो हनन कर रहे हैं, माने उसका जो मौलिक अधिकार है उसके साथ ये लोग हनन कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है। और हम लोग तो बाल अधिकार आयोग से स्वतः संज्ञान लेने की बात, कानून माने अनुसूची 8 में ये दर्ज है कि बाल आयोग उसको अपने से वो संज्ञान ले सकता है, और चाहे मुखिया हो चाहे कोई भी आदमी हो, बच्चा का जो उसका अधिकार है उसको छीन नहीं सकता है। ये गलत हो रहा है, राजनीति के लिए इस तरह कर रही है। रामगढ़ की जनता सब देख रही है, ये लोग उस बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम लोग को भी दया आता है, हमारा छोटा छोटा बच्चा, इस बच्चा को एकदम 3 घंटा 4 घंटा आप मंच में रखें, एक अबोध बालक को। आपके घर में कोई महिला नहीं जो आप कंधा में उठा के गए हैं? महिला नहीं है क्या? माने आप संयुक्त परिवार का ये कल्चर रहा है हिंदुस्तान का। अगर संयुक्त परिवार में आप रहते हैं बजरंग जी, तो बच्चा को रखने वाला आपका कोई दादी, मौसी, दीदी कोई भी तो होगा, उसको रखना चाहिए। यही आरोप नहीं है कि आप उनके परिवार को फंसा दिया, आप पर आरोप है कि आप युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। आपका नाम रख दिया है, हैशटैग लगा दिया दारू मुर्गा पार्टी, आपके ऊपर धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतने का आरोप लगता है। ये लोग कांग्रेस पार्टी का कल्चर रहा है या भारतीय आपका जेएमएम का, कि लोग छल करता है। जो लोग को फोटो खिंचवा रहा है उन लोग को वो कपड़ा पहना देता है आंसू का झंडा लगा के। बताइए, मैंने कोई लॉजिक नहीं, देखने से पता चल जाएगा कि झूठ छल प्रपंच करके ये लोग चाहता कि किसी तरह से लोगों को गोलबंद करे। जनता जानती है चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने 15 साल में रामगढ़ को तरक्की के रास्ते पर आगे ले गया, और शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी तो 3-3 बार मुख्यमंत्री, मैंने 4 बार मुख्यमंत्री रहे। रामगढ़ की जनता को क्या दिया वो तो बताए ना, किस लिए वोट मांगने आ रहे हैं? अभी बेरोजगार सड़क पर है, 5 लाख रोजगार देने का बात करते हैं। 3 साल में आप मात्र 556 लोग को रोजगार देते हैं, 15 लाख नौकरियां कहाँ गई? मैंने सरकार के पास कुछ नहीं बचा हुआ है। विकास की मॉडल पर वो मांगता ना, बच्चा को आगे कर रहे हैं, सीएम के हाथ में बच्चा। ये कौन स्टेट, कैसा स्टेट बन गया है? मैंने सोरेन परिवार और बजरंग महतो, इन लोग को शर्म आनी चाहिए और इन लोग पर केस होना चाहिए कि बच्चा का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। आपने सुना ही होगा कि जोगिंदर महतो जो आपके राज्य मंत्री हैं, जो आपके पार्टी में पूर्व जुड़े भी रहे हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, और खासकर आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं ने गुंडा टैक्स, रंगदारी और पेट्रोल टैक्स, जमीन टैक्स, तरह तरह से रंगदारी वसूलने का काम किया रामगढ़ में। मैंने जोगेंद्र महतो जी को आसू पार्टी सीरियसली नहीं लेती, वो लीडर है ही नहीं। उनके वक्तव्य को आप देखेंगे वो बोल भी नहीं पाते, संस्कार नाम का चीज़ नहीं है। और वो आदमी को हम लोगों ने लीडर बनाया, गोमिया विधानसभा में उनको हम लोगों ने लीडर बनाया, और वो हमसे लड़ने आए। अरे यार, जो पुराना घर में आप थे वहाँ इतना मान सम्मान मिला, आप मैंने हम लोग उनको सीरियस नहीं। जो आदमी का चरित्र रहता है, जो आदमी जिस चरित्र का होता है, उसी का बखान उसके मुख से निकलता है। हमको गुंडा बोल रहे हैं, वो तो अपने आप अपना झांक के देख लेना कि वो क्या है। तो जो आदमी जैसा रहेगा सब वैसा ही दिखेगा। आसू पार्टी आज तक लोगों की सेवा के लिए पूरा संकल्पित भाव से, हम 15 साल जिला अध्यक्ष थे, आज तक एक कोई इल्जाम नहीं लगा सकता मेरा कोई भी कार्यकर्ता। केवल एक नैरेटिव ये लोग सेट किया है कि आसू पार्टी का कुछ लोग जमीन लूटता है, ये करता है, वो करता है, सिद्ध करके बताए। ठेकेदार है, ठेकेदारी प्रथा तो चलाए हैं। कहाँ ठेकेदारी हम लोग किए? हम लोगों ने तो सेवा किया। कोई कह दे किसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, कौन ठेकेदारी कर रहा है? जो लोग ठेकेदार है वो ठेकेदारी करे। आसू पार्टी का लोग कर्मठ तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं? अंतिम सवाल, स्थिति क्या देख रहे हैं? क्योंकि कल मुख्यमंत्री महोदय ने खुद कहा है कि 200% जीत उनकी पक्की है। अगर भीड़ का पैमाना को अगर जीत मानते हैं तो कल मुहर्रम कला में हम लोगों ने एक वार्ड में जितना मीटिंग किया, जितना भीड़ था उनका गोला में पूरा विधानसभा का मीटिंग में नहीं था। अगर भीड़ को आप कहते हैं कि यही जीत का पैमाना है, तो सुदेश कुमार महतो के एक पंचायत में आज देखिए, गोला में एक पंचायत में लोग हजारों हजार की संख्या में जुट रहे हैं, और ऐसे वैसे 10-20 मैंने सभा डेली सुदेश जी कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी एक सभा की है जिसमें कि कुर्सियां तक नहीं भरी थी, वो भाषण दे रहे थे और लोग उठ के चले जा रहे थे। ये नीरज सरकार, इसके साथ मैंने कोई जनता रहना नहीं चाहती, और राजनीतिक हवा बदल रहा है झारखंड का। देखिएगा कि 2023 का यह चुनाव 2024 में मैंने महागठबंधन को उखाड़ फेंकेगा, और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ इस राज्य में स्थापित होगी। यहाँ के गांव, ग्राम, किसान, मजदूर के लिए काम करने वाला
एनडीए है तभी आप मजबूत हैं, अकेले आपकी क्षमता नहीं है, क्योंकि 3 बार हैट्रिक आपने मारा एनडीए के साथ में, और पिछली बार जब एनडीए का साथ टूटा, मतलब भाजपा का साथ टूटा, तो आप बिखर गए, और इस बार आ रहे हैं 2 बड़ा दुकान खुला है। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति जो सच्चा है इसको एक्सेप्ट करिए। हिंदुस्तान की राजनीति में पोलराइजेशन 2 ध्रुव है, और 2 ध्रुव के अलावा तीसरा ध्रुव कोई बनेगा तो नहीं चल पाएगा। इसलिए अगर जेएमएम अकेले लड़े तो उसकी भी स्थिति खराब होगी। जो माने हिंदुस्तान का राजनीतिक कल्चर अभी गठबंधन का है, एनडीए और यूपीए, और पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने जो काम किया है उनके कामों से प्रेरित होकर के एनडीए को और मजबूत करना है। आपको एक छोटा सा बात बोलेंगे अगर आपके पास समय है तो। माने फारूक अब्दुल्ला किसके सपोर्टर है? कांग्रेस पार्टी के। मुफ्ती मोहम्मद सैयद किसके साथ रहते थे? कांग्रेस पार्टी के साथ। जो कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को माने बांट के रखा था। कश्मीर में गया था, लोग बोले कि आप हिंदुस्तान से आए हैं क्या? बताइए, मेरा देश मेरा धरती, और वहां का लोग बोल रहा है कि आप हिंदुस्तान से आए हैं क्या? उस समय कैसा मुझे गुजरा होगा। लेकिन वही नरेंद्र मोदी, माने फारूक अब्दुल्ला बोलते थे कि 370 धारा यहां से हटेगा हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। लेकिन वही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक झटके में 370 धारा और 35A को हटा दिया, और लोग बोलता था कि तिरंगा लेने वाला नहीं रहेगा। आज घर घर वहां तिरंगा लहराता था। ऐसा मजबूत नेता इस देश में है। मतलब मोदी फैक्टर जबरदस्त काम करेगा आपके साथ। ऑब्वियस नेता है, देश का नेता है। अमेरिका जो पहले प्रधानमंत्री जाते थे कांग्रेस के, तो वहां के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो उनका पीठ थपथपाते थे, तो हम लोग को लगता था कि हम लोग बहुत नीचे हैं। लेकिन आज मोदी जाके वहां के राष्ट्रपति का पीठ थपथपाते हैं, तो मोदी लीडर है देश का, और पूरा विश्व का मजबूत नेता है। सवाल सुदेश महतो लगातार हर मंच पे हर जनसभा में एक ही चीज कह रहे हैं, आपकी बात 1.5 लाख पार, आप लोग पूरा कर पाएंगे उसको? 1.5 लाख पार तो हम लोग ने एक टारगेट फिट किया। हमको लगता है कि 2 लाख पार होगा इस बार, जो माहौल है। मौजूद रहे, और उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाया मुख्यमंत्री महोदय पर। और बजरंग महतो जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक के पति हैं, और जो बच्चे को लेकर वो चुनावी सभा में जा रहे हैं, और कल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी गए, उनके ऊपर भी आरोप लगाया कि वो कहीं ना कहीं बाल अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं, बच्चे के साथ मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं। तो ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। हम इस चुनाव में आपके साथ बने रहेंगे। आप देखते रहें न्यूज लेंस। धन्यवाद। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.